कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज का विषय है हमारा वाक्-दोष, यानी कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का समावेशी शिक्षा से संबंधित मैंने आपको 3 प्रकार के दोष पहले बता चुका हूँ, जैसे दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और अस्थि बाधित प्रकार के बच्चों की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार हैं। और आज का हमारा चौथा जो वाक् दोष से संबंधित बच्चे होते हैं वह कैसे होते हैं, क्या इसके मायने हैं और क्या इसकी विशेषताएं हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाहन एवं कॉफमैन 1988 के अनुसार वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। जब इस प्रकार उपयुक्त से अलग या भिन्न स्थिति उत्पन्न होती है तो यही स्थिति वाक्-दोष कहलाती है। प्रायः हमने अपने सामाजिक जीवन में देखा है कि जिन लोगों में वाक्-दोष पाया जाता है उनमें ध्वनि स्थानांतरण, विचलन, विकृति एवं योग देखने को मिलता है। जैसे कि आ रहा हूँ को आ रहा हूँ, पानी को मानी, चाकू को काँचू, अमरूद को अरमूद आदि प्रकार का दोष देखने को मिलता है। ये इस प्रकार की उच्चारण से संबंधित, वर्तन से संबंधित अशुद्धियाँ हैं जो बच्चा बोलने में करता है। उच्चारण बाधा होना भी एक वाक्-दोष है। इनका कारण वातावरणीय प्रभाव, सामायिक निर्देशन का अभाव, मुख, सुख व कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं श्रवणेंद्रियों का विकृत होना है। यानी कि आपके उच्चारण बोलने से संबंधित कई प्रकार के दोष हो सकते हैं। कंठ से जुड़ी भी प्रॉब्लम हो सकती है, तालु से, मूर्धा से, दंत से या सुनने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। साधारण रूप वाक् बाधित बच्चों में वाक् दोष से प्रभावित बच्चों का प्रतिशत काफ़ी अधिक है, 70% से 80% पाया जाता है। और अल्पायु बच्चों में यह दोष अपरिपक्व भाष के कारण होता है, जो अधिकांशतः आयु के साथ स्वतः समाप्त हो जाता है। ये अशुद्धियाँ हमारे वातावरण से मिलती हैं। हम परिवार में, परिवेश में और अपने समाज में जिस तरह की ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसी का अनुकरण एज इट इज़ वो कर लेते हैं, जिसके कारण उनके आगे चल कर के भाषा में बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं। इस प्रकार से वाक् या वाणी दोष बाधित बच्चे वे बच्चे हैं जो मुख्य आवाज़, बोले गए शब्दों में तालमेल तथा शब्दों को संयोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ शब्द उनसे बोले नहीं जाते और दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वे बोलते समय कुछ शब्दों को जोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं और बदल देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं तथा कुछ जोड़ देते हैं। वाक् दोष बाधित बच्चों में बोलने की लय क्रम टूट जाता है और उनकी आवाज़ में हकलाहट होती है। तो ये होता है वाक् दोष। रायपर कहते हैं 1979 ईस्वी में अपनी परिभाषा के माध्यम से कि बच्चे जिसको संप्रेषण में समस्या होती है, यानी कि संप्रेषण बोलचाल में अपनी बात को कहने में समस्या होती है और उसका स्वर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होता है कि अपनी बात कहने में असमर्थ है, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है। यानी कि दोष एक तरह से बच्चे को खुद भी पता होता है इस बात का। जो ये विशेषताएं क्या हैं, वाक् दोष वाले बच्चों की विशेषताएं क्या हैं। प्रशिक्षु वाक् दोष वाले बच्चों की विशेषताओं को हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। नंबर 1 है, वाक् दोष तब उत्पन्न होता है जब सामान्य बच्चों से ऐसे बच्चों की बोलचाल विशिष्ट होती है, जैसे संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है, बोलते समय उसे बहुत एकाग्र होना पड़ता है तथा बोलने व सुनने वाले दोनों को कठिनाई होती है। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनकी श्वसन क्रिया असामान्य होती है और उनकी आवाज़ भी हल्की होती है। जो बोलते हैं वह स्पष्ट नहीं होता, बोलने में संकोच करते हैं तथा धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हैं। इनकी आवाज़ में मधुरता नहीं होती है, इनकी आयु में अनुकूलता नहीं पाई जाती है और इनकी तालु एवं जबड़े में दोष होता है, जिसके कारण ये शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों में श्रोता प्रक्रिया में दोष होना तथा वाक्
के स्वर में बोलना, जिससे उनमें नासिक दोष होता है। जिस तरह के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं या नाक का यूज ही नहीं करते, तो ऐसे शब्दों में दोष हो सकता है, जिसके कारण ये नाक से स्वर में बोलते हैं और सुनने वाले को समझने में कठिनाई होती है। इसके अनेक कारण होते हैं, जैसे संक्रमण रोग, टॉन्सिल्स में सूजन्स, गले में मतलब कुछ बच्चे बोलने में तुतलाते हैं, धारा प्रभाव बोलने में उन्हें कठिनाई होती है, रुक रुक कर बोलते हैं। इस प्रकार का दोष गले और जीभ में दोष के कारण होता है। इन्हें बोलने में संकोच होता है, परंतु बलपूर्वक बोलते हैं। तो वाक दोष के प्रकार क्या हैं? प्रशिक्षु वाक दोष के प्रकार को स्पष्ट करने के लिए छह प्रकार का होता है वाक दोष। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। प्रक्रियात्मक या उच्चारणात्मक दोष, यानी कि उच्चारण करने में दोष, हकलाना, आवाज़ की समस्या, अंग या वाणी के दोष, कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या और देर से बोलने वाले का विकास। वाक दोष वाले बच्चों की शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए? प्रशिक्षु को ये जान लेना आवश्यक है कि बच्चों की शिक्षा में मनोवैज्ञानिक एवं नाक, कान, गला, ENT विशेषज्ञों की सलाह से कार्य करें, और तो हम इनको इस प्रकार से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि बोलने में ENT एक डॉक्टर की सलाह के माध्यम से उनके बोलने में सुधार किया जा सकता है। पर्याप्त अभिप्रेरणा प्रदान करना, हम ऐसे बच्चों को जो बोलने में समस्या होती है जिनको, उन बच्चों के लिए क्या किया जाए, तो पर्याप्त अभिप्रेरणा यानी कि उनको मोटिवेशन दिया जाना चाहिए। अध्यापकों को सबसे पहले ऐसे बच्चों को चिन्हित कर और उन्हें प्रोत्साहन एवं अभिप्रेरणा प्रदान करना चाहिए। इससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वह उत्सुकता से सीखने के लिए प्रेरित होगा। दोष पर बल न देना। शिक्षक को वाक दोष वाले बच्चों के बाधित स्तर पर मात्रा पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, अन्यथा वह हतोत्साहित हो जाएगा तथा उसमें अपेक्षित सुधार नहीं हो पाएगा। सही निदान करना। किसी भी वाक दोष वाले बच्चे को शिक्षा देने से पूर्व उसकी आवश्यकता अनुसार यानी कि स्तर एवं मात्रा का पता लगाएं, ही निदान करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बच्चों को शिक्षा देने से पहले उसकी आवश्यकताओं को समझें, वो क्या चाहता है, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया निदान गलत निष्कर्षों को जन्म देता है। परिणाम स्वरूप अपेक्षित सुधार के स्थान पर अनपेक्षित क्षति की संभावना होती है। उपयुक्त वाक अभ्यास। वाक दोष वाले बच्चों को समुचित एवं पर्याप्त वाक अभ्यास देना चाहिए। बच्चे के लिए कैसा अभ्यास प्रभावी रहेगा, इसका पता निदान करते समय ही चल जाता है। शिक्षकों को बच्चों के सामने सही एवं गलत दोनों स्वयं बोलकर पश्चात बच्चों से अनुकरण अभ्यास कराना चाहिए। तो बच्चों को समझाना चाहिए उनके बच्चों के शब्दों के उच्चारण करके, ताकि बच्चा कंपेयर कर सके कौन सा सही है। तो दुश्चिंता से मुक्ति। 70 से 80% व्यक्ति कहीं न कहीं, कभी न कभी हकलाहट या तुतलाहट से ग्रसित होते हैं। यह दोष अधिकतर सांवेगिक कारण जैसे चिंता, लज्जा, गिलानी आदि से उत्पन्न होते हैं। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि कक्षा का वातावरण आनंदपूर्ण, सुखप्रद, मैत्री भावना से परिपूर्ण और स्वस्थ रखें। अतएव शिक्षक का व्यवहार एवं कक्षा का व्यवहार वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चों में चिंता उत्पन्न न हो, यानी कि क्लास में किसी तरह का डर का माहौल पैदा ना किया जाए और किसी की अपमानित ना किया जाए, जिससे बच्चा बिल्कुल स्वतंत्र होकर और निडर होकर बैठे और अपनी बात को सही से कह पाए। लज्जा एवं घबराहट से बचाव। अध्यापकों को चाहिए कि वह वाक दोष से पीड़ित बच्चों को कक्षा में लज्जा एवं घबराहट उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को दूर करें। प्रायः सामान्य कक्षाओं में सामान्य बच्चे इस प्रकार के बच्चों को हंसी मजाक का केंद्र बना लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इन बच्चों में कुंठा एवं अवसाद की स्थिति का जन्म हो जाता है। तो इस तरह से हमारे टीचर्स को चाहिए कि वह किसी बच्चे की किसी भी तरीके से मजाक या अपमानित
न होने दें और ऐसी स्थिति में उन बच्चों को डांटें जो ऐसा करते हैं। जहाँ तक संभव हो सके ऐसे बच्चों का पता उनके बाल्यकाल में लगाकर उपचार कराना चाहिए ताकि सामान्य बच्चों के साथ उनका संयोजन स्थापित हो सके। ये था आज का हमारा लेक्चर वाक दोष पर संबंधित, और अगला लेक्चर होगा मेरा अस्थि बाधित बच्चे। तो इस प्रकार से हम आपको जो आंशिक रूप से चारों प्रकार के जो दोष होते हैं, जैसे कि श्रवण दोष, वाक दोष, दृष्टि दोष और अस्थि दोष, तो हमने इसमें से आपको 3 प्रकार के दोषों से संबंधित उनकी समस्याएं, उनका अर्थ और उनका समाधान और उनके लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, 3 लेक्चर हमने इससे पहले ले लिए हैं। तो अगला लेक्चर में होगा अस्थि बाधित बच्चे। तो इससे छोटे-छोटे प्रश्न बन सकते हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और अन्य पुस्तकों का सहारा भी लें और कुछ जो मॉडल आते हैं उनके माध्यम से कुछ चीज़ें वहाँ से भी उठा लें, वहाँ से भी समझें। तो आपका मैं मानता हूँ कि ज़्यादा कठिन नहीं है यह विषय, तो बहुत आसानी से आप समझ पाएँगे। धन्यवाद। अगला लेक्चर मेरा होगा अस्थि बाधित बच्चों पर। ओके।